रिया चक्रवर्ती जो कह रही है वो सच कह रही है, ये दावा किया है श्रुति मोदी के वकील ने। आपको बता दें कि श्रुति मोदी के वकील का एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ, उनकी हेल्थ, उनकी फैमिली, ड्रग्स, बहनों से उनका रिश्ता और 27 नवंबर की एक फाइट की बात की है। ये स्टेटमेंट श्रुति मोदी के वकील अशोक ने दिया है उसी मीडिया चैनल को जिस पर कुछ दिनों पहले रिया चक्रवर्ती का एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू आया था, जो कि एक पीआर स्टंट था। उसी मीडिया को श्रुति मोदी के वकील ने ये स्टेटमेंट दिया है। क्या है ये डिटेल स्टेटमेंट, चलिए मैं आपको बताती हूं। अशोक सरावगी ने ड्रग्स वाली बात पर खुलासा करते हुए कहा है कि ऐसा कहना कि सुशांत को ड्रग्स देने के लिए रिया ही जिम्मेदार है, ये गलत है। उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का पहले का जो ड्राइवर था और जो बॉडीगार्ड था, वो खुद भी सुशांत के लिए ड्रग्स लाया करते थे। साथ ही अशोक सरावगी ने यह भी कहा है कि सोहेल सुशांत को 2 बार उनकी फैमिली के पास लेकर गया है ड्राइव करके। ऐसे में ये बात पॉसिबल नहीं है कि सुशांत की फैमिली को पता ही नहीं हो कि वो सब्सटेंस यूज करते थे, सब्सटेंस यानी ड्रग्स। सोहेल और केशव सुशांत के 2 फ्रेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करते थे। ये फ्रेंड्स थे आनंदी और आयुष, जो कि सुशांत के साथ उनके घर पर ही रहते थे और ये सब साथ में ड्रग्स किया करते थे। इनफैक्ट सुशांत के घर पर ऐसी कई पार्टीज रखी गई है जिसमें सब्सटेंस अब्यूज किया गया और ये पार्टीज उनकी सिस्टर ने भी अटेंड की है। जी हाँ, यह खुलासा श्रुति मोदी के वकील ने किया है उसी मीडिया को जिस मीडिया ने पहली बार रिया चक्रवर्ती का हाल ही में इंटरव्यू लिया था। सरावगी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि किस तरह सुशांत सिंह राजपूत, रिया और इन सब का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें सोहेल और बाकी मैनेजर्स को ड्रग्स लाने ले जाने के लिए कहा गया और इसमें एक ड्रग है जिसको बार बार मेंशन किया गया है। इस ड्रग की कोड लैंग्वेज है AK-47। तो इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस ग्रुप में जो भी लोग थे वो ड्रग्स नहीं करते होंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये बात बताने से अशोक सरावगी ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर रिया के ऊपर ये इल्जाम है कि वो ड्रग्स मंगाती थी, ड्रग्स करती थी, तो उनका कहना है कि सुशांत भी ड्रग्स करते थे। यानी कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, अब उसको लेकर इस तरह की बातें की जा रही है। साथ ही अशोक सरावगी ने ये कहा है कि एटलीस्ट 3 ऐसी पार्टीज हुई थी जो सुशांत के साथ उनके फैमिली मेंबर्स ने अटेंड की थी और इन सभी पार्टीज में ड्रग्स थे। इसके बाद अशोक सरावगी ने न सिर्फ सुशांत को बल्कि उनकी बहन को भी टारगेट किया है और कहा है कि उनकी एक बहन है जो कि मुंबई में रहती थी, वो पार्टीज काफी अटेंड किया करती थी सुशांत की और अल्कोहल उन्हें बहुत पसंद था। जिन पार्टीज में वो जाती थी वहां पर भी सब्सटेंस अब्यूज किया जाता था। यानी कि न सिर्फ सुशांत बल्कि अब कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली भी इन सब चीजों में लिप्त थी। अपने आप को बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी की गैंग अब इस तरह के खुलासे कर रहे हैं। साथ ही अशोक सरावगी ने अपने इस स्टेटमेंट में कहा है कि सब्सटेंस अब्यूज के कारण ही सुशांत सिंह राजपूत की हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ रहा था। यही कारण था कि जनवरी में एक उनका ब्रांड शूट होने वाला था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तब मुंबई में नहीं थे, वो मुंबई से बाहर थे। इसीलिए उन्होंने ब्रांड शूट को बोला कि पुराने पिक्चर्स को यूज करके ही ये कैंपेन कर लिया जाए। लेकिन तब कंपनी ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर हम आपकी पेमेंट भी 50% ही देंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत इस बात के लिए नहीं माने थे। फिर बाद में जब सुशांत सिंह राजपूत मुंबई आए तो इस कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी राइट फिजिक में नहीं थे और राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे। यानी कि अगर इन पॉइंट्स को बारीकी से देखा जाए तो ड्रग्स की जो बात है वो भी सुशांत पर डाल दी गई। सुशांत सिंह राजपूत के खर्चे और उनके पैसों की जो लेन देन की बात है वो भी अब सुशांत पर ही डाली जा रही है। एंड ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत तो इस दुनिया में है नहीं कि वो अपने तरफ की सफाई दे पाए। शायद इसीलिए इतना कीचड़ अब उन पर उछाला जा रहा है। और रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी उनके आत्मा की शांति की कामना कर रहे थे अब तक, लेकिन इनके स्टेटमेंट कुछ और ही कहते हैं। ये स्टेटमेंट यहीं खत्म नहीं हुआ है, ये स्टेटमेंट आगे और भी बहुत कुछ कहता है। 27 तारीख का जिक्र है, 27 नवंबर 2019।
उस दिन कुछ हुआ था। अशोक सरावगी ने सुशांत सिंह राजपूत की उनकी फैमिली से रिश्ते को लेकर खुलासा किया है कि नवंबर 2019 में उनकी 3 बहनें उनसे मिलने के लिए यहां मुंबई में आई थी। कुछ दिन यहां रुकने के बाद तीनों बहनों के साथ सुशांत भी बाहर जाने वाले थे। सबकी फ्लाइट टिकट्स भी बुक हो गई थी। 27 नवंबर के बाद उनकी फ्लाइट थी, लेकिन 27 नवंबर की रात ही तीनों बहनों और सुशांत सिंह राजपूत में कुछ ऐसी फाइट हुई कि अगले दिन तीनों बहनें सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर ललित होटल में शिफ्ट हो गई। इसमें यह भी कहा गया है कि इस फाइट के बाद सुशांत सिंह राजपूत इतने इफेक्ट हो गए कि उन्हें खार के हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ऐसे ही कुछ इल्जाम सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने रिया चक्रवर्ती पर लगाए थे कि रिया की वजह से उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन अब रिया एंड टीम की तरफ से जो नरेशन आ रहा है उसमें भी कहानी यही की गई है, लेकिन जो नाम है वो रिया और गैंग की जगह सुशांत की फैमिली के लिए गए हैं। यानी कि रिया जो है वो पूरा का पूरा मामला अब सुशांत की फैमिली पर ही उड़ेल रही है। और साथ ही इस वकील ने 29 तारीख को जो चैट हुई थी, जो सुशांत के पिता ने मैसेजेस भेजे थे, उसके जवाब क्यों नहीं दिए, इस पर भी खुलासा किया है और कहा है कि सुशांत के पिता ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उन्होंने कॉल भी किया था, लेकिन सुशांत ने ही मना कर दिया था बात करने के लिए। इसीलिए उनके पिता से किसी ने भी सुशांत की बात नहीं कराई। सोचिए, अब जो इंसान नहीं है उसका नाम लेके आप कुछ भी कहो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर ऐसा वाकई में है तो ठोस सबूत मांगता है। जो हमारा सिस्टम है वो सबूतों पे काम करता है, स्टोरीज पर नहीं। अशोक सरावगी यही खत्म नहीं करते हैं अपनी बात। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि सुशांत की फैमिली के कारण ऑलरेडी वो हॉस्पिटल तक पहुंच चुके थे और अब अपने पिता से बात करते वो तो उनकी हेल्थ और ज्यादा खराब होती। इसीलिए तब 29 नवंबर के दिन जो स्क्रीनशॉट के सिंह ने, सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता है, उन्होंने शेयर किए थे कि बताया था कि रिया और श्रुति ने जवाब नहीं दिया, तो इसका रीजन इन्होंने ये बताया है कि खुद सुशांत अपने पिता से बात नहीं करना चाहते थे। तो ये है वो पूरा डिटेल्ड स्टेटमेंट जो श्रुति मोदी के वकील ने दिया है। श्रुति मोदी वन ऑफ द अक्यूज्ड है सुशांत सिंह राजपूत केस में। श्रुति मोदी से मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी, ईडी ने पूछताछ की है, सीबीआई ने भी श्रुति मोदी से पूछताछ की है। श्रुति मोदी का ड्रग चैट में भी नाम आया है, श्रुति मोदी का बहुत जगह नाम आया है। ऐसे में अब ये डिटेल स्टेटमेंट आया है जिसमें इस मामले की पूरी जो जिम्मेदारी है वो सुशांत की फैमिली पर ही डाल दी गई है और कहा गया है कि सुशांत ही अपनी फैमिली को पसंद नहीं करते थे। आपको ये स्टेटमेंट कितना सच लगता है या आपको ये अच्छी खासी बनाई हुई फिल्मी स्टोरी लगती है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें।